अरुण कमल संस्था तत्र जय पुंज वर्णाकर कीर्तिश्रेष्ठा भीतिग्माम्बुजा च मणिमय मुकुटाढ्या अलंकृता कल्पजालैः सकलभुवनमाता संततं श्री श्रियेण शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुर्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं तत्सताश्रम हरिशरणं। द्वारा सहज मार्ग। साधना कई प्रकार की होती है। सात्विक साधना से ही परम गति की प्राप्ति होती है। गीता में दो मार्ग बताया गया है, एक निराकार एक साकार। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं 12वें अध्याय के 5वें श्लोक कि निराकार एक कठिन मार्ग है, क्योंकि निराकार में अक्षर का जब तक बोध नहीं होता तब तक हम अक्षर की शक्ति से अक्षर को जान ही करके निराकार का प्रयोग होता है। लेकिन जो साकार रूप का जो ध्यान करता है वो मुझे पाता है। कृष्ण की वाणी है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को त्यागो, केवल मेरा ही भजन करो। मैं तुम्हारे हर तरीके हर ढंग के कर्मों को सफल करूंगा और सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। तो प्रश्न उठता है कि भक्ति में ज्यादा लाभ है कि ज्ञान में। ज्ञान मार्ग आध्यात्म में ज्ञान को पुरुष कहा गया है और भक्ति को नारी कहा गया है। तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ इसलिए मानी जाती है कि इसमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। न ज्ञान की जरूरत है न विज्ञान की जरूरत है। केवल प्रेम दर्शाता है, भाव दर्शाता है प्रेम, और उस प्रेम के द्वारा जिस स्वरूप का हम अपने अंदर अध्ययन करते हैं, उसको देखते हैं, तो हमें उस रूप रंग को देख करके अनुभव होता है कि हमारे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है जो साकार रूप में चित्रित है। चित्र को देख करके अपने अंदर ध्यान करके अपने अंतःकरण में उस विषय पर चिंतन करते हैं, तो सगुण का रूप जो होता है उस भाव के द्वारा जब चिंतन किया जाता है, जिस भाव से चिंतन आप करेंगे उसी भाव से दर्शन प्राप्त होता है, उसी भाव से भगवान दिखाई देते हैं। आप चाहे दैवी शक्तियों में दुर्गा को जान के करिए या देव रूपी शक्तियों में आप नरसिंह का रूप धारण करके ध्यान करिए या राम का रूप देख के धारण करिए ध्यान करिए या कृष्ण के रूप में धारण करिए। जिस रूप को आप देखेंगे उसी रूप का आपको ध्यान करना पड़ेगा। वही ध्यान साधक के लिए साधना होती है। साधना रूप रंग और गुण से प्रभावित होता है, चाहे वो निराकार हो चाहे साकार हो। लेकिन शास्त्रों में यहाँ तक लिखा गया है कि सगुण की उपासना करोगे तब भी निर्गुण को प्राप्त होगा और निर्गुण की उपासना करोगे तब भी निर्गुण को प्राप्त होगे। लेकिन केवल निर्गुण अगर आप करते हो तो निर्गुण का कोई रूप रंग नहीं है, केवल एक शब्द मात्र है। जो हम या हमारे वेद के ऋचाओं में जो लिखा गया शब्द क्या है, वो प्रणव है। प्रणव में जितने संस्कृत के व्याकरण के हिसाब से अवधातु का जो अर्थ लगाया गया है ओम में, उसके अनेक अर्थ हैं और उन अर्थों को लेकर के हम ओम पर अध्ययन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जो हजारों प्रकार के अर्थ निकल रहे हैं, हजारों प्रकार के अर्थों में एक अर्थ को लेकर के जब हम ध्यान करते हैं तो उसका ध्यान हमें अंतःकरण में जब प्रविष्ट होता है तो उसका साक्षात्कार हो जाता है, जिसे हम शब्द कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अक्षर ही ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म। तो अक्षर के द्वारा हम शब्द का अनुबोध करके और आकाश मार्ग से आने वाले अक्षरों का जब ध्यान करते हैं, वही ध्यान की क्रिया ओम कहलाती है। और उस ओम के द्वारा हम निराकार नारायण का दर्शन पाते हैं। लेकिन जब हम साकार में आते हैं, सगुण में, तो हम गुण लीला चरित्र के बखान को जब करते हैं तब हमें सगुण रूप का ज्ञान होता है। राम की अगर हम पूजा करते हैं तो उनके गुण चरित्र लीलाओं को जब पढ़ते हैं तो उसके द्वारा हमें जो अनुभव होता है, जो अनुभूति होती है, वही अनुभूति हमारे अंतःकरण में
प्रवेश करता है और वही हमें मोक्ष या वैकुंठ साकेत धाम गोलोक धाम का दर्शन कराता है और उसी दर्शन मात्र से ही हम अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। निर्गुण मार्ग कठिन मार्ग है। निर्गुण रूप में नारायण को रखा गया है। 4 अक्षर का नाम है, 4 ही वर्ण हैं, 4 ही आश्रम हैं और 4 प्रकार के अर्थ की प्राप्ति होती है। नारायण शब्द का उच्चारण इतना महत्व है कि आदमी स्वतः जो है परम धाम की प्राप्ति कर लेता है। 24 घंटे में अगर एक बार भी कोई नारायण शब्द का उच्चारण कर लेता है तो महान पापी से पापी भी तर जाता है। अनेक प्रकार के कुकर्मों को करने वाला जीव नारायण शब्द से ही पतित होते हुए भी पावन हो जाता है। नारायण शब्द में बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन सगुण में कर्मकांड के द्वारा जो किया जाता है, यजन पूजन आवाहन सर्जन, इनके द्वारा कर्म का फल तो मिलता है, लेकिन वो आपको अंतःकरण तक नहीं ले जाता। आपके इस आकाश पाताल मृतलोक के अंतर्गत जितने भी वैभव भोग की सामग्रियां हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे कोई बीमार है तो महामृत्युंजय का जाप कराता है तो उसे आराम मिल जाता है। किसी भी प्रकार के आदि व्याधि से आदमी परेशान है, उपासन करने से उसे शांति मिल जाती है। लेकिन जब जीव साधना करता है तो सोचता है हम सर्वप्रथम ऊपर ही पहुंच जाएं, लेकिन वहां तक जाने में बहुत बड़ी कठिनाई होती है और करने वाले साधक करते भी हैं, वहां तक पहुंचते भी हैं। लेकिन अगर कोई साधक साधना करे कि हम सतधाम सतलोक प्राप्त कर लें तो किसी अनुभवी संत या गुरु के पास बैठकर ही करेगा, तभी वहां तक पहुंच पाएगा। क्योंकि हर जीव कर्मकांड के अंतर्गत फंसा हुआ है और इस संसार सागर में जितनी भी क्रियाएं हैं, सारी क्रियाएं भोग से ही लिप्त हैं। ये जीव प्रकृति के बल पर चलता है, प्रकृति के द्वारा ये हर कार्य को करता है। तो उस कार्य को जो विघटन में आता है उसे सगुण उपासना करने से ही शांति प्राप्त होती है। जिस भोग की इच्छा करता है वो भोग उसे प्राप्त हो जाता है। तो संसार की समस्त भोग पदार्थों की प्राप्ति के लिए हमें देवताओं की पूजा की जाती है, करनी चाहिए। यदि हमें इस संसार से विरक्त होकर के करना है तभी आप नारायण की नाम का उच्चारण ध्यान साधना करिए। अब सतधाम के आप उत्तराधिकारी हो जाएंगे, क्योंकि ये जीव तभी कृतार्थ होता है जब ये संसार से अपने मुख मोड़ लेता है। लेकिन यही मुख मोड़ना तो सबसे बड़ा कठिन कार्य है जीव के लिए। सोचते सब हैं लेकिन रास्ते में डगमगा जाते हैं, फिर उन्हें अधोगति हो जाती है। फिर वे इस संसार में आवागमन में चक्कर लगाने लगते हैं 84 लाख योनि। इसलिए हमारे इस तत्व शास्त्र आकाश मार्गी हरि शरणम द्वारा सहज मार्ग के द्वारा बताया जाता है कि आदमी या साधक जो साधना के लिए तत्पर है वो केवल नारायण का जाप करे। प्रणव मंत्र के द्वारा ही नारायण की प्राप्ति होगी और प्रणव में जितने भी अक्षर हैं, स्वर हैं, ये हजारों अर्थ देने वाले हैं, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। व्याकरण के द्वारा जो व्याकरणाचार्य हैं या जो सत्पुरुष हैं वो सब बखान करते हैं प्रणव का। मंत्र तो अपनी जगह सब शक्तिशाली है, लेकिन प्रणव सबसे उच्च है, सर्वोत्तम है, जो कि साधक को सतमार्ग पर ले जाकर के सतधाम तक पहुंचा देता है। हरि ओम शांति।